Namaskar students, welcome to YouTube channel of Central Public Academy. Once again, I have brought a video for class 8 from geography portion, and I will talk about chapter 3, and the name of the chapter is Natural Resource Water, and we will cover distribution of fresh water, a life-giving resource, and multi-purpose projects. So first of all, I will talk about distribution of fresh water. तो डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम बंटवारा कहते हैं, जो भी फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी है नियरली 3% है, तो उसमें से जो फ्रेश वाटर है हमारे पास वो किन किन फील्ड्स में यूज होता है। तो हम बात करेंगे इसमें 70% ऑफ फ्रेश वाटर इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर अरेबल लैंड की अवेलेबिलिटी है। इंडिया जहाँ पर सबसे ज़्यादा अरेबल लैंड मीन्स द लैंड विच इज़ सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। तो इंडिया है, चाइना है, ब्राज़ील है, ऐसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती है और उसमें 70% जो फ्रेश वाटर है वो यूज हो जाता है। फिर ऐसे ही 20% जो है इट इज यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। हम जानते हैं कि ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। आयरन एंड स्टील है, बीवरेज कंपनीज हैं और भी तमाम जो कंपनीज हैं, सबको रिक्वायरमेंट होती है। जो 10% वाटर है, जो रिमेनिंग 10% है, वो यूज होता है डोमेस्टिक पर्पस के लिए। डोमेस्टिक पर्पस जिसको हम घरेलू कामकाज के लिए इस्तेमाल करते हैं, घरों में इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने, नहाने, कपड़े धोने, ये सब तमाम चीज़ों के लिए। नेक्स्ट थिंग है वाटर अ लाइफ गिविंग रिसोर्स। हम जानते हैं कि वाटर जो पानी है, जो जल है, इसके बगैर जीवन संभव नहीं है। वाटर इज लाइफ एंड लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर। सो एंड वी नो दैट कि एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी एनिमल स्पीसीज, एवरी प्लांट स्पीसीज आर सर्वाइविंग जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर। तो वाटर एक बहुत ही बहुमूल्य रिसोर्स है, संसाधन है। तो अगर हम बात करेंगे कि वाटर कहाँ कहाँ पर यूज होता है, यूज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी हम जानते हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं और इससे हमको इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही चीप रेट पर मिल जाता है। इस तरीके से जो पानी के माध्यम से बिजली बनती है, दैट इज़ वेरी चीप, दैट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। वो उसमें पैसा कम लगता है और सस्ती बिजली हमको मिलती है। फिर ये बीवरेज है, इंडस्ट्री है। बीवरेज इंडस्ट्री का मतलब होता है जो पेय पदार्थ बनाती हैं, फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक्स हैं, फिर ऐसे ही वाइन है और भी जो ड्रिंकेबल मटेरियल्स हैं वैसे है। फिर वैसे जो आरओ वाटर है ये भी एक तरह से है। ऐसे ही आयरन एंड ओर इंडस्ट्री है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हम कह सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने जैसा बताया था कि टाटा आयरन एंड स्टील जो कंपनी है, जिसको बोला गया है, तो वहीं पर सेटअप किया गया जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी है और थोड़ा मोड़ा पानी नहीं चाहिए, पूरी की पूरी नदी चाहिए। और हम जानते हैं सुवर्ण रेखा रिवर
उसके किनारे टिस्को को जो है कि इस्टेब्लिश किया गया है। तो आयरन एंड स्टील कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। अपने यहाँ कुद्रेमुख है, कुद्रेमुख रिवर, वहाँ पर भी आयरन स्टोर एंड स्टील इंडस्ट्री सेटअप किया गया है। फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। हम जानते हैं कि अपना जो देश है दैट इज़ एग्रीकल्चरल डोमिनेंट कंट्री है, कृषि प्रधान देश है, जिस कारण से एक बहुत बड़े मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। फिर डोमेस्टिक यूज है, चूँकि इतनी बड़ी आबादी वाला देश है, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, तो हम समझ सकते हैं कि कितना यहाँ पर चाहिए पानी की आवश्यकता है। चाइना में कितना पानी की आवश्यकता है। तो इस तरीके से हर व्यक्ति को पानी की आवश्यकता है हर जगह। अब डे बाय डे ये जो है पानी का जो यूज है वो बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, इनको भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टी मीन्स वी नो दैट मोर देन वन, पर्पज मतलब उद्देश्य, यानी एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया गया जिसमें एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो ये होता क्या है बेसिकली होता क्या है, कोई रिवर है, इस रिवर के ऊपर इस रिवर के पानी को स्टोर किया जाता है और डैम बनाया जाता है। सो मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट्स में होता क्या है, वी कंस्ट्रक्ट डैम्स across rivers to fulfill various projects, various requirements। उसमें क्या होता है, कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हम कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जल विद्युत। होता क्या है कि एक बहुत ही ऊंचाई से इसको बनाया जाता है, ऊंचाई पर डैम को, और वहां से पानी को रिलीज किया जाता है ये नालियों के द्वारा। तो जब पानी रिलीज होता है तो एक बहुत ही उसका फ्लो बहुत ही फास्ट होता है, नीचे टरबाइन मशीन होती है, और ये जो फ्लो ऑफ वाटर है इस टरबाइन मशीन पर जब गिरती है तो ये इसको रोटेट करती है, और रोटेट जब होता है तो इसमें डायनामो लगा रहता है, और ये डायनामो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और हमको बिजली मिलती है। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज होता है। वैसे ही इरिगेशन, सिंचाई के खेतों में सिंचाई। केवल एक डैम बनाने से ये सारे के सारे पर्पज हमारे सॉल्व हो जाते हैं। केवल एक डैम बनाने से जहां बिजली मिली वहीं इरिगेशन के लिए उस पानी का इस्तेमाल होने लगा। फ्लड कंट्रोल भी इससे होता है। जैसे कि एग्जांपल हम लेंगे डीवीसी। डीवीसी क्या है? दामोदर वैली कॉरपोरेशन। इसमें क्या था, ये दामोदर नदी है जो बंगाल में है, और उस नदी के कारण कई सारे जो है प्रॉब्लम आते थे, जैसे फ्लड का। बहुत बड़े एरिया में फ्लड आता था और बहुत भारी नुकसान, अ ग्रेट लॉस ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड प्रॉपर्टी। तो इससे क्या होने लगा कि इसको डीवीसी प्रोजेक्ट बनाया गया दामोदर नदी पर, और उसके कारण से वहाँ पर बाढ़ की समस्या खत्म हो गई। तो बंगाल रीजन में कभी जब बाढ़ आया करता था, अब डीवीसी बनने के बाद वही बाढ़ खत्म हो गई। अब वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, इरिगेशन भी का काम चल रहा है, फ्लड कंट्रोल हो ही गया है। नेविगेशन नेक्स्ट पॉइंट है। नेविगेशन क्या होता है? नौ संचालन होता है। इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे नेवी की भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, और भी नौकायान का भी काम होता है। फिशरीज, मत्स्यन कहते हैं, मछली पालन कहते हैं, ये भी इसी से संभव है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाने से फिशरीज यानी मछली पालन होता है। रोजगार में बढ़ावा, इन्हेंसमेंट इन द फील्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है एफॉरेस्टेशन। अगर हमने
पानी को स्टोर किया है, एफॉरेस्टेशन वहाँ पर पॉसिबल है, और इससे काफ़ी फ़ायदा होता है, हमारे क्लाइमेट के लिए भी अच्छा है और इकोसिस्टम के लिए भी ये बेनिफिशियल है। इसी तरीके से रिक्रिएशन है, मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। तो वहाँ पर हम लोग घूमने फिरने जाते हैं या फिर एक आनंद उठाने के लिए फॉर आवर एंजॉयमेंट हम लोग वहाँ पर विजिट करते हैं। तो इस तरीके से मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को जवाहरलाल नेहरू ने टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया का नाम दिया था। और क्यों दिया था? क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए डेवलपमेंट लाते हैं और इस डेवलपमेंट से हमारे देश की तरक्की होती है और लोगों को रोज़गार मिलता है और इससे हमारी जो है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। दैट इज़ वाई these multi-purpose projects are considered temple of the modern India. Thank you.